रिकमेंडेशन में कुछ और वीडियोस आने लगती है, तुम उस पर दबा देते हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तुमको पता ही नहीं पड़ता तुम्हारा 1 घंटे का लेक्चर। Consistency is boring, it's very tough, says Virat Kohli. आप हफ्ते में शायद 2 दिन अच्छे से पढ़ते होंगे और 5 दिन बेकार पढ़ते होंगे, और उन 2 दिन के बेसिस बनाकर शायद तुम पूरे एक हफ्ता नहीं पढ़ते होंगे। तो ऐसे कंसिस्टेंसी नीट में मेंटेन तो नहीं होने वाली, ना तुम्हारी ना रैंक निकलने वाली, ना तुम्हारे को कॉलेज मिलने वाला। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके तुम अच्छी रैंक निकाल सकते हो नीट में और अच्छा कॉलेज पहुंच सकते हो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के 5 टिप्स इस वीडियो के दौरान बताए जाएंगे। सबसे पहली जो बात आती है वो आती है गोल्स बनाना। तुम्हें डेली एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मेरे को इतने चैप्टर्स फिजिक्स में करने, इतने केमिस्ट्री में, इतने बायोलॉजी में। बिना उनको करे मैं सोऊंगा नहीं। इतना भी नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट 90% तो करके ही सोना है। अगर तुम डेली गोल्स बनाओगे और उनको अचीव करोगे ना, तो तुमको अगले दिन के लिए अपने आप ही तुमको एक मोटिवेशन सा फील होगा कि मेरे को ये करना है। और जब तुम्हारा डे का एंड हो ना और तुम जब गोल्स को देखो मैंने कौन कौन से गोल्स पूरे करे, और तुम एक एक करके सबको टिक लगाते जाओगे, वो बहुत अच्छा लेवल का मोटिवेशन देता है नेक्स्ट डे के लिए। तो गोल सेटिंग बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है तुम्हारी कंसिस्टेंसी में। दूसरी जो टिप आती है उसमें जो है कि तुमको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा अपनी स्टडी के टाइम पे। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं होगा जो लगातार 8 घंटे पढ़ सकता है। तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे तुमने 1.5 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद तुम एक 15 मिनट का गैप ले सकते हो, उसमें तुम आराम फरमा सकते हो, पर उसमें मोबाइल नहीं चलाना है क्योंकि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देगा। ऐसे हाई डोपामिन वाले डोसेस तुमको अवॉइड करने हैं क्योंकि इससे डोपामिन बढ़ेगा, तुम्हारा 15 मिनट का 1 घंटा कब हो जाएगा तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे टाइम पे तुमको मेनली सो जाना है, या आंखें बंद कर लेनी है या वर्कआउट करना है। मैं मेनली सो जाता था। ये टेक्निक प्रोमोडोमो टेक्निक है जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो तुम्हारा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करती है तुमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। अब बात करते हैं थर्ड टिप की, वो होता है अपने आप को डेली रिवॉर्ड्स देना। जैसे तुम्हारा आज पूरे गोल्स खत्म हो गए और तुम्हारे पास अभी आधा घंटा बचा है सोने के लिए, तो उस वक्त तुम मोबाइल चला सकते हो सोने से पहले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम्हारे गोल्स खत्म हो चुके हैं। पर ऐसा नहीं करना कि तुम गोल्स ही कम कर दो मोबाइल चलाने के चक्कर में। ऐसा करोगे तो तुम्हें बाद में बहुत रिग्रेट होगा इस बात को लेकर। और तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम 7-8 दिन से एक टेस्ट को लेकर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे और तुम्हारे टेस्ट में तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा स्कोर आ गया, उसके बाद तुम खुशी के हमारे साथ मोबाइल चला सकते हो। तो ये काम भी कर सकते हो। अगर तुम ऐसे अपने आप को रिवॉर्ड्स देते रहोगे ना तो तुम कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। ऐसा कोई भी नहीं बना होगा जिसने पूरी 2 साल की जर्नी में, 3 साल की जर्नी में पूरे मोबाइल को टच भी नहीं करा हो। हर कोई मोबाइल चलाता है पर एक लिमिट में रह के चलाता है। तुम कोई रिवीजन करने बैठो ना तो मोबाइल का क्या करना है ना, उसको डीएनडी मोड पे डाल दो, साइलेंट पे कर दो, स्विच ऑफ कर दो, बाहर फेंक दो, घर वालों को दे दो, बस अपने हाथ में नहीं लेना है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वो होता है अपने पीक हार्स में वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना। जैसे मेरा जो पीक हार्स था, जिस टाइम पे मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता था मेरा माइंड, उस समय मतलब मेरे को सबसे ज्यादा पढ़ने की इच्छा रहती थी, वो था सुबह का टाइम, मेनली 6:30 से 8:30 बजे तक। उस टाइम पे मैं अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट पढ़ता था, वो की फिजिक्स था। मतलब मैं पूरा 11 से पढ़ रहा था और 12 तक आते आते एंड तक मेरा फिजिक्स ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो अगर तुम अपना वीक सब्जेक्ट पहचान सकते हो, वो तो तुम पहचान सकोगे होंगे ही, पर तुम अगर अपना पीक टाइम पहचान सकते हो कि तो उस टाइम पे नहीं सोते, तुमको खाली पढ़ाई के ख्याल आते हैं, तो उस टाइम पे तुम जरूर अपना वीक सब्जेक्ट को लेके पढ़ो क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपना जो 2 भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो तो अपने सोने वाले टाइम पे लेके पढ़ो, जिस टाइम पे तुमको सबसे ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि तुम्हारा वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तुमको पहले ही लगेगा कि हाँ जी तो मेरे को आता है, तो तुम उसको अपने सोने वाले टाइम में भी आराम से कर पाओगे। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर्स लेते होंगे तो आप यूट्यूब खोलते होंगे, अपनी वीडियोस चालू करते होंगे और वीडियो आधे घंटे बाद तुम्हें थोड़ी बोरियत सी लगने लगती होगी और तुम नीचे स्क्रॉल करते जाते होंगे कोई रिकमेंडेशन में नई वीडियो मिल जाए, और तुम उस पर दबा देते होंगे और तुमको पता ही नहीं पड़ता होगा कि तुम्हारा आधा 1 घंटा कब बर्बाद हो गया। इसको सेटिस्फाई करने का सबसे जो आसान तरीका ये है ना, तुम अपनी वीडियो डाउनलोड करके रखो और जब भी तुम खोलो देखने के लिए तो अपना नेट बंद करके देखो। इससे तुम आसानी से 1 घंटे का लेक्चर शायद तुम पौने घंटे में खत्म कर पाओगे और ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। इससे तुम्हारे हार्ट सेव होंगे और तुम्हारी कंसिस्टेंसी अपने आप ही बदलेगी क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। जो लोग टीवीज, मूवीज, वेब सीरीज वगैरह देखने से डिस्ट्रैक्टेड है ना, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात करना चाहता हूँ कि तुम्हारा एक बार नीट में सिलेक्शन हो गया ना, तुमको वेब सीरीज कम पड़ आएंगी, तुमको टीवीज के शोज कम पड़ आएंगे, तुमको मूवीज कम पड़ आएगी। तुम तड़पोगे कब नई मूवीज रिलीज होने वाली है। तो उस टाइम को अभी यूटिलाइज नहीं करो, उस टाइम को उसी टाइम पर यूटिलाइज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। ओके बाय।